भारत में सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर और यूट्यूबर्स के जरिए जासूसी कराने और स्लीपर सेल बनाने की पाकिस्तान की साजिश का बड़ा खुलासा हुआ है। इस साजिश की कड़ी जुड़ी है पाकिस्तान की एक महिला नौशाबा शहजाद मसूद से, जिसे खुफिया एजेंसी मैडम एन के नाम से पहचान रही है। नौशाबा पाकिस्तान के लाहौर में ट्रैवल और टूरिज्म का बिजनेस चलाती है। उसका ट्रैवल एजेंसी का नाम जयाना ट्रैवल्स एंड टूरिज्म है। उसका पति पाकिस्तान की सिविल सेवा से रिटायर्ड अफसर हैं। जांच में सामने आया है कि नौशाबा आईएसआई और पाकिस्तानी सेना के इशारे पर भारत में 500 जासूसों का नेटवर्क खड़ा करने का कोशिश कर रही थी। क्या कौन है ये नौशाबा और किस तरह से ये भारत में जासूसों का नेटवर्क खड़ा करने का काम कर रही थी, इसकी जानकारी आपको इस वीडियो में देंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं लोकमत हिंदी। मेरा नाम है सोनू कनौजिया। नौशाबा कैसे देती थी साजिश को अंजाम, ये आपको बता देते हैं। नौशाबा सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर और यूट्यूबर्स को पाकिस्तान घुमाने का लालच देकर उन्हें अपने जाल में फंसाती थी। वहां पहुंचने पर उन्हें पाकिस्तान की सेना और आईएसआई अधिकारियों से मिलवाया करती थी। वो खास करके हिंदू और सिख समुदाय के लोगों को टारगेट करती थी। जांच में यह भी सामने आया है कि पिछले 6 महीनों में नौशाबा करीब 3000 भारतीयों और 1500 विदेशों में रह रहे भारतीयों को पाकिस्तान भेज चुकी है। इसके लिए वो दिल्ली में स्थित पाकिस्तानी उच्चायोग से सीधे संपर्क में थी। वो वीजा से जुड़े अधिकारियों को फोन कर किसी का भी वीजा तुरंत मंजूर करवा देती थी। पाकिस्तान के दूतावास से गहरे रिश्ते। जांच में यह भी सामने आया है कि नौशाबा की वीजा फर्स्ट सेक्रेटरी सुहेल कमर, ट्रेड काउंसलर उमर शेरियार और आईएसआई से जुड़े दानिश नाम के अधिकारियों से सीधी बातचीत होती थी। इतना ही नहीं, भारत से पाकिस्तान जाने के लिए आम नागरिकों के लिए पर्यटक वीजा स्कीम नहीं है, लेकिन नौशाबा की सिफारिश पर विजिटर वीजा दिए जाते थे। तीर्थ यात्रा के आड़ में किया जाता था ये काम। पता चला है कि नौशाबा पाकिस्तान में सिख और हिंदू तीर्थ यात्रियों के टूर को अकेले ही हैंडल करती थी। वो ईटीबीपी इवैक्यूट ट्रस्ट प्रॉपर्टी बोर्ड के साथ मिलकर ये काम करती थी। यात्रियों से ज्यादा पैसा वसूल कर उसे पाकिस्तान के प्रचार और आईएसआई गतिविधियों में इस्तेमाल करती थी। गिरफ्तार जासूसों के फोन से नौशाबा का पाकिस्तानी नंबर भी मिला है। इसके अलावा 2 पाकिस्तानी बैंक अकाउंट्स भी सामने आए हैं, जिनके जरिए भारत से फंड ट्रांसफर किया जाता था। इन अकाउंट से हुई मनी ट्रेल की जांच भी एजेंसी कर रही है। नौशाबा ने दिल्ली सहित भारत के कई शहरों में अपने एजेंट्स तैनात किए हैं, जो सोशल मीडिया और अन्य तरीकों से उसकी ट्रैवल एजेंसी का प्रचार करते हैं। इन एजेंट्स के जरिए वो नए लोगों को फंसाने का काम कर रही थी। आपको बता दें कि कुछ वक्त पहले भारत सरकार की तरफ से और भारतीय एजेंसियों की तरफ से बड़े पैमाने पर जासूसों को गिरफ्तार किया गया है, जिसमें ज्योति मल्होत्रा समेत मुंबई का रविंद्र वर्मा भी शामिल है। और इन दोनों को अलग अलग तरीके से लुभाने का काम पाकिस्तानी एजेंट्स ने किया था और इनके जरिए भारत की कई सारी संवेदनशील जगहों की जानकारी फोटोग्राफ्स और अन्य वीडियो के फॉर्म में मंगाई गई थी। ज्योति मल्होत्रा की अगर बात करें तो उसे बड़े पैमाने पर उसके लिए जो है उसके यूट्यूब वीडियोस के लिए जो है टूर ऑर्गेनाइज किए गए थे और इसके जरिए भारत के अलग अलग संवेदनशील जगहों की जानकारियां जो ज्योति मल्होत्रा है उसने पाकिस्तान के एजेंट्स को दिए थे। तो जिस तरह से इन एजेंट्स की गिरफ्तारी हुई है, इन एजेंट्स की गिरफ्तारी के बाद पाकिस्तान का जो मुखौटा है वो खुल चुका है और इन एजेंट से लगातार पूछताछ करके जो एजेंसियां हैं वो अलग अलग जानकारियां इकट्ठा करने का काम कर रही है। देखना जरूरी है कि आगे इस पूरे मामले में और कौन कौन से खुलासे होते हैं।